पार्थिव शिवलिंग की और स्पष्ट किया है। सबके लिए पार्थिव तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उस पर भी माताओं के लिए पार्थिव लिंग का अधिक महत्व है। इसलिए भी माताओं के लिए ज्यादा महत्व बताया होगा कि जब पार्थिव लिंग को हमें प्रतिदिन निर्माण कर लेना है और प्रतिदिन शाम को विसर्जित कर देना है, तो ऐसे में अशुद्धि का सवाल नहीं रहेगा। घर में स्थापित शिवलिंग है तो उसको हमें अशुद्धि से बचा के रखना पड़ेगा, लेकिन जब प्रतिदिन शिवलिंग का निर्माण कर लेना है और निर्माण करके उसकी पूजा करनी है, शाम को पूजा करके फिर विसर्जन कर देना है। संध्या सूर्यास्त के पहले जब उसका विसर्जन कर देना है, तो विसर्जन कर दिया तो फिर किसी प्रकार के दोष आने का कोई खतरा उसमें होगा ही नहीं जब पार्थिव लिंग की स्थापना करें। इसलिए शिव महापुराण में इसका महत्व बहुत ज्यादा बताया। निर्माण करें, निर्माण करने में मुख्य 3 वस्तु होती हैं। मिट्टी होती है, गोबर और भस्म। ये 3 चीज को मिला करके, फिर जल तो होता ही है मिलाने के लिए जितना जरूरी हो, इस प्रकार शिवलिंग का निर्माण होता है। जब मिट्टी से बनाते हैं तो फिर मिट्टी तत्व आ गया, जल की जरूरत रहेगी उसमें तो जल तत्व आ गया, फिर तेज, आकाश और वायु, ये तीनों तत्व अपने आप आ जाता है उसमें। तो ये भी पंचानन शिव हो गए हैं। इसमें 5 वस्तु आ गई, सूर्य भी आ गए, वायु भी आ गए, आकाश भी आ गया, क्योंकि ये तीनों तत्व तो हम हाथ से ले नहीं सकते। हम हाथ से ले सकते हैं, ये 2 तत्व है, मिट्टी और जल, तीनों अपने आप उसमें आ जाते हैं। इस प्रकार शिवलिंग का निर्माण, और जब हम निर्माण करते हैं तो उसमें भी शिव पुराण में यही नियम बताया, अपने अंगूठे से छोटा नहीं होना चाहिए और 12 उंगल से बड़ा नहीं होना चाहिए। उस बीच में फिर चाहे जिस साइज का रहे, अपने अंगूठे से बड़ा, बस इस प्रकार इसका निर्माण हो। और निर्माण करते समय सबसे पहले बताया कि मिट्टी को शुद्ध करें। मिट्टी को कैसे शुद्ध करें? मिट्टी को शुद्ध करने की चीज है, जिस वस्तु पे मिट्टी लगी हो उसको शुद्ध किया जाए, लेकिन पहले मिट्टी को शुद्ध करना है। अगर कोई मंत्र नहीं आता है तो फिर ये तो हमको आता ही है, शिव नाम तो आता है, शिव पंचाक्षर मंत्र तो आता है, ओम नमः शिवाय के द्वारा। इसके द्वारा मिट्टी को शुद्ध किया जाए। तो मिट्टी को शुद्ध करने की जो बात है वो मिट्टी की बात नहीं है। जिस मिट्टी के शरीर में हम हैं, इसको हमें शुद्ध करना होगा, इसको निर्विकार करना होगा। न खाने लायक वस्तु न खाए, न पीने लायक वस्तु को ना पिए, न देखने लायक दृश्यों को ना देखें, न सुनने लायक बातों को ना सुने, न बैठने लायक स्थान पर जाकर के ना बैठे। इस प्रकार हमें मिट्टी शुद्ध करनी होगी। पार्थेश्वर पूजा प्रतिदिन करें तो ठीक है, प्रतिदिन ना करें तो वर्ष में कोई समय जरूर पार्थेश्वर पूजा करनी चाहिए। शिव पुराण में लिखा है कि पार्थेश्वर पूजा के बिना अन्य पूजा फलीभूत नहीं होती। पार्थेश्वर पूजा का रूप परोपकार भी है। दुनिया में जितने भी मनुष्य है, प्राणी है, जीव जंतु जितने भी है, वो सब पृथ्वी तत्व का ही निर्माण है।
प्रत्येक आकार पार्थिव लिंग है। स्वयं पार्थिव लिंग की पूजा मिट्टी, गोबर और भस्म से बना करके करें, रोजाना करें, अच्छी बात है। सावन में कर ले तो भी ठीक बात है, सोमवार को कर ले तो भी ठीक बात है, कोई करते हैं वहां दर्शन कर ले, ठीक बात है। लेकिन पार्थेश्वर पूजा के बिना शिव पूजा अधूरी है। वो जो बात है वो बात लागू होती है परोपकार को।